दोस्तों, चुनाव के बाद मनोज तिवारी और रितेश पांडे आमने सामने आए हैं, वो भी एक स्टेज शो प्रोग्राम के दौरान। जब आप चुनाव लड़ते हो विपक्षी पार्टी से और एक दूसरे का विरोध करते हो और उसके बाद जब आप लोग आमने सामने आए तो आप लोग एक दूसरे से कैसे नज़र मिलाए, क्या बातचीत करें, क्या बोले हैं कुछ मनोज तिवारी रितेश पांडे को लेकर, दोस्तों आज की वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले बता दो, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लड़ा अलग बात है, बाकी हम लोग भाई हैं। देखो, चाहे रितेश पांडे हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो, चाहे खेसारी लाल यादव, हमारे तो ये सब भाई हैं। और चुनाव के बाद मन में नाई लगावे के चाहिए। दोस्तों, मनोज तिवारी और रितेश पांडे का एक स्टेज शो प्रोग्राम था और वहां पर चुनाव का बात उपट गया, क्योंकि जनसुराज से लड़ रहे थे रितेश पांडे और बीजेपी से थे मनोज तिवारी। दोनों एक दूसरे के विरोध में थे, एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, लेकिन स्टेज शो प्रोग्राम पर तो आमने सामने आ गए। एक ही साथ गाना गाना था, एक ही साथ प्रोग्राम करना था। उसके बाद से मनोज तिवारी ने कहा कि ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव का बात वहीं रख देना चाहिए, ये सब बात दिल में लेकर नहीं रहना चाहिए। रितेश पांडे हो गए, चाहे दिनेश लाल निरहुआ हो गए, चाहे खेसारी हो गए, चाहे पवन सिंह, ये सब छोटे भाई हैं। मनोज तिवारी ने रितेश पांडे को लेकर कहा, ये सब चुनाव का बात है, चुनाव का बात वहीं रख देना चाहिए, चुनाव खत्म बात खत्म, इस सबों से रिश्ता खराब होता है। रितेश पांडे मेरा छोटा भाई है, बढ़िया सिंगर है। रितेश पांडे से कोई नाराजगी नहीं थी मनोज तिवारी की, आपस में बढ़िया से मिले, गाना साथ में गाए, परफॉर्मेंस अच्छा किया, एक दूसरे से शिकायत नहीं था। वहां पर खेसारी लाल यादव का भी बात उठा कि खेसारी लाल यादव आए मेरा पैर छुए। खेसारी लाल यादव इज्जत देता है, स्वाभिमानी है, मतलब खेसारी लाल यादव की भी तारीफ की है, किसी का बुराई नहीं किए। चुनाव का बात कोई भी नहीं उपाटे कि क्यों तुम हमारा चुनाव में विरोध किया। चुनाव में एक दूसरे का विरोध करना ही काम है, चाहे सामने वाला भाई हो चाहे कुछ भी हो। चुनाव में एक दूसरे का विरोध ही किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तभी आप लोग को जनता सपोर्ट करेगी। एक दूसरे का विरोध ही करने वहाँ पे जाते हैं, तो चुनाव में ये सब चलता रहता है। चुनाव का बात यहाँ नहीं लाना चाहिए, चुनाव जैसे खत्म बात भी खत्म। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक चुनाव को लेकर पकड़ के बैठे हैं, पवन सिंह है, रवि किशन है, खेसारी लाल यादव को ट्रोल काफी ज्यादा कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं खेसारी का ही बात चल रहा है। हम बोले भैया हो, काल तो तू हमारे गोड़ छुअत रहा, फिर नीचे से लोग के फिर यहाँ तक छूने लगा। पहले एकदम दोनों गोड़ छूता था जब नया नया आया, फिर बाद में पहुंची तक आ गया। बेटा, किसी का सम्मान करो तो दिल से सम्मान करो, नहीं तो भैया हमारी ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि मुंह पे तो बनेंगे कि मैं राम जी हूं, लेकिन जैसे पवन ऐसे होता है ना तो छुरी तैयार मिलता है। लेकिन मनोज तिवारी के दिल में ऐसा कुछ है नहीं, वो अपना क्लियर कर दिए हैं। चाहे रितेश पांडे हो चाहे खेसारी लाल यादव हो, सब लोगों ने अपना अपना काम किया। मनोज तिवारी ने सबको आशीर्वाद ही दिया है। मनोज तिवारी ने अभी कहा है कि जब चुनाव लड़ रहे थे रितेश पांडे, तो रितेश पांडे को फोन करके वो आशीर्वाद ही दिए थे। रितेश पांडे के जब भी चुनाव लड़त रहना तब वो हम फोन करके इनके आशीर्वाद दिले रहनी की। बिल्कुल भैया जी। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे मनोज तिवारी को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए।